इस वीडियो में हम देखेंगे सर्विस परचेज ऑर्डर कैसे बनाते हैं। सर्विस परचेज ऑर्डर बनाने का जो डी कोड है वो है ME31K और जिसके प्रोबेबल यूज़र होंगे वो होंगे एक्सी। तो चलिए अब हम SAP में देखते हैं कि कैसे हमें परचेज ऑर्डर बनाना है सर्विस के लिए। तो सबसे पहले जो हमें डी कोड डालना होगा वो है ME31K। तो हम ME31K एंटर कर देंगे तो आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। आपके पास यहाँ पे परचेज ऑर्डर बनाने का 3 ऑप्शन होगा। एक तो रेफरेंस टू इंडेंट, जब इंडेंट आपके पास हो अप्रूव, और इंडेंट के रिस्पेक्ट में आपको जब ऑर्डर बनाना हो तब आपको यहाँ पे इंडेंट नंबर पेस्ट करना होगा। अगर आपको RFQ के यानी कि आपका टेंडर होने के बाद जो कोटेशन L1 वेंडर के लिए चूज हुआ है उसके लिए बनाना हो तो आपको रेफरेंस टू RFQ में जाना होगा और वहाँ पे आपको अपना जो कोटेशन का जो नंबर है जो कि L1 वेंडर की तरह चूज किया गया उसको उसका कोटेशन का नंबर हमें एंटर करना होगा स्क्रीन पे। तो आपको यहाँ पे उस कोटेशन का नंबर एंटर करना है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो आप मैनुअली बना सकते हैं जिसमें आपको वेंडर का नाम डालना होगा, अपना परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डालना होगा और परचेजिंग डाल के एंटर बटन पे क्लिक करना होगा। इतना डालते ही आपको सबसे पहले जो चीज़ डालनी होगी वो होगी वैलिडिटी, कब तक वैलिड है ये कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद टेंडर नंबर, जो इंटरनल टेंडर नंबर हमने जनरेट किया है। जब हमने NIC पोर्टल पे ये टेंडर फ्लोट किया था तो NIC पोर्टल पे जो नंबर जनरेट हुआ था वो नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर LD एप्लीकेबल है या नहीं वो हमें एंटर करना होगा। LD अगर एप्लीकेबल है तो किस टाइप की फुल कॉन्ट्रैक्ट पे है या माइलस्टोन पे है। फिर कितनी परसेंटेज LD का लग रहा है, तो एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, जैसे 0.5% लग रहा है और LD का मैक्सिमम परसेंटेज कितना लग सकता है वो आपको डालना है। LOA का नंबर डालना है, LOA की डेट डालनी है आपको, LOI स्टेटस डालना है हुआ है या नहीं हुआ है। फिर LOI का हुआ है तो उसका नंबर और LOI की डेट आपको एंटर करनी है। BG का टाइप आपको चूज करना है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी है, फिक्स डिपॉजिट किया है परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का, या एडवांस बैंक गारंटी है, या EMD का फिक्स डिपॉजिट किया। तो जो भी जिस तरह का आपका बैंक गारंटी होगा आपको यहाँ पे चूज करना है। और उसके बाद आपके टेंडर का जब अप्रूवल हो जाए, GTP कंप्लीट हो जाएगी तो GTP का यहाँ पे चेक लगाना होगा और BG अगर एप्लीकेबल है तो BG एप्लीकेबिलिटी का चेक लगाना होगा। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आपको टारगेट क्वांटिटी एंटर करनी है। और रिटेंशन अगर लग रहा है तो आपको रिटेंशन किस तरह लग रहा है, हेडर लेवल पे लग रहा है यानी पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहा है, या किसी एक स्पेसिफिक आइटम पे लग रहा है तो हम आइटम लेवल चूज कर लेंगे, या तो बॉन्ड से सिक्योर है तो हम बॉन्ड यहाँ पे चूज कर लेंगे। ये सारी चीज़ें चूज करने के बाद फिर आपको यहाँ पे हेडर टेक्स्ट में आता है और जो भी टेक्स्ट आपको ऐड करने हैं अपने रेफरेंस के लिए आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं और वो टेक्स्ट आप यहाँ पे मेंटेन करके प्रिंट आउट में देख सकते हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद आप बैक आ जाएंगे। जैसे ही आप बैक आएंगे आपको रीडायरेक्ट कर देगा ये मटेरियल, मतलब कि जहाँ पे हमें सर्विस अपनी ऐड करनी है उस सर्विस की स्क्रीन पे आपको रीडायरेक्ट। इतना करने के बाद फिर आपको आइटम कैटेगरी पे आना है। आइटम कैटेगरी में आपको डी चूज करना है और अकाउंट असाइनमेंट में आना है। अकाउंट असाइनमेंट में आपको के चूज करना है। के यानी कॉस्ट सेंटर, मतलब कि जहाँ पे हमें खर्चा बुक करना है उस कॉस्ट सेंटर बुक पे हमें ये सर्विस लेनी है तो हमें कॉस्ट सेंटर एंटर करना होगा। उसके बाद शॉर्ट टेक्स्ट डालना होगा, मतलब ये सर्विसेज हैं या कुछ लेबर चार्जेस हैं जो भी है तो हमें यहाँ पे चूज करना होगा। उसी तरह से हम यहाँ पे लेबर चार्जेस डाल देते हैं किसी वर्क के लिए और फिर टारगेट क्वांटिटी डाल देते हैं। और ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आपको एंटर बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एंटर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा मटेरियल ग्रुप डालने का। यहाँ पे मटेरियल ग्रुप पे चले जाएंगे और ये चूज़ कर लेंगे। मटेरियल और सर्विस ग्रुप दोनों एक ही चीज़ है तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कि कौन सा टाइप का सर्विस हमें यहाँ पे ले रहे हैं। तो जैसे हमने लेबर चार्जेस चूज़ किए तो हम यहाँ पे लेबर चार्जेस चूज़ कर ले रहे हैं। लेबर चार्जेस चूज़ करने के बाद आप एंटर बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप सब आइटम पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको अपनी सर्विस को, जो सर्विस आप ले रहे हैं उसका प्राइस एंटर करना है। सर्विस नंबर हम चूज़ करेंगे पहले कि हम किस तरह की सर्विस ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे अगर कोड याद है आपको तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे F4 करके या तो सर्च हेल्प का जो आइकन है उस पर क्लिक करके आप यहाँ से जो भी सर्विसेज आप ले रहे हैं उसे खोल सकते हैं। जैसे ये इरेक्शन ऑफ ग्राउंडिंग केबल सपोर्ट में ले लेता हूँ।
ये लेने के बाद कितनी क्वांटिटी है, तो 1 है और उसके बाद इसका ग्रॉस प्राइस हमें यहाँ पे डालना होगा, तो हम एक ग्रॉस प्राइस डाल देते हैं। फिर हमें एंटर बटन पे क्लिक करना है, तो हमें ये कॉस्ट सेंटर पूछेगा। कॉस्ट सेंटर बेसिकली वो जगह है जहाँ पे हमें खर्चा बुक करना है। हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर डाल देंगे। अगर हमें याद है, नहीं तो हम सर्च भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपको एंटर बटन पे क्लिक करना है और एंटर बटन पे क्लिक करने के बाद आप फिर से एक बार बैक आएंगे। और बिकॉज इस सर्विस के अब आपको डिलीवरी शेड्यूल एंटर करनी है, तो डिलीवरी शेड्यूल कैसे एंटर करना है वो मैं बताऊँ। हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद सर्विसेज के टैब में आ जाएंगे। सर्विसेज के टैब में आने के बाद फिर हमें यहाँ पे ऑप्शन ये लाइन चूज़ करनी होगी और डिलीवरी शेड्यूल चूज़ करना है। डिलीवरी शेड्यूल में हमें डिलीवरी का जो डेट है वो डालनी होगी, कितनी क्वान्टिटी है वो डालनी है और उसके बाद हम एंटर बटन। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट पे वापस जाना है। और जब आपको लगे कि ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया है, अब आप इसको ट्रिगर कर सकते हैं अप्रूवल करने के लिए। तो आप यहाँ पे हेडर डिटेल्स में जाएँ। हेडर डिटेल्स में जो ट्रिगर अप्रूवल का जो बटन है, इस ट्रिगर अप्रूवल के बटन पर क्लिक कर दें और इसे सेव कर दें। तो ये अप्रूवल के लिए भी चला जाएगा और डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा और एक नंबर जनरेट हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो नंबर है इस परचेज ऑर्डर का, वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है सर्विस के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था।